हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामगढ़ पे। तो मैं आपको बताने वाली हूँ इस समय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो डिबेट चलने वाली है। अपने जो वकील हैं अपनी तरफ से, छात्रों की तरफ से हमारे सपोर्ट में आलोक श्रीवास्तव जी वो खड़े हैं और दूसरी तरफ यूजीसी। तो देखिए इस लड़ाई में किसकी जीत होती है, क्या यूजीसी की जीत होगी, क्या छात्रों की जीत होगी, इसमें किसकी जीत होगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ से उम्मीदें लगाई जा रही हैं, आपको बता दें कि छात्रों की जीत हर संभव से तरीके से जीत छात्रों की होने वाली है। क्योंकि एक बात तो साफ है, सुबह सुबह जो अपडेट्स मिली कि अगस्त में स्कूल कॉलेजेस पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो सोचिए जब इस अगस्त में शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, अभी कंडीशन सही नहीं है, तो जो महामारी है इसका पीक टाइम भी आने वाला है। ऐसे में ये और तेजी विकराल रूप धारण कर लेगी, तो किस तरह से परीक्षाएं संभव हो पाएंगे। इसी के साथ साथ छात्रों को और भी तैयारियां करनी होंगी। अगर वो अगस्त में परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, सितंबर में जा रहा है, सितंबर के साथ साथ फिर अक्टूबर में, ऐसे करते करते डेट बढ़ती चली जाएगी और छात्र इसी में अटके रह जाएंगे। कुछ छात्र ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, उन्हें अलग से छात्रों को भी एडमिशन लेना है, जो छात्र इस समय फाइनल ईयर की परीक्षा के लिए तैयार हैं। तो उसी के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि यूजीसी भी अपना तर्क रखेगी और आज जो आलोक श्रीवास्तव जी हैं वो भी अपना तर्क रखेंगे। उनकी तरफ से एक बड़ी अपडेट भी मिली है, आपको वीडियो में वो अपडेट भी हम बताने वाले हैं। अभी 1 घंटे पहले के माध्यम से उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से वो जानकारी सभी लोगों को दी है। और आपको बता दें कि देखिए यूजीसी ने कल दूसरे हाई कोर्ट में भी ये कहा था कि राज्य सरकार अपनी तरफ से छात्रों के ऊपर किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं, क्योंकि यूजीसी एक्ट के और संविधान के खिलाफ होगा, कानून के खिलाफ होगा अगर राज्य ऐसा करती है। तो वहीं दूसरी तरफ से जो छात्रों की तरफ से याचिका दाखिल करी गई है उसमें भी साफ साफ कहा गया है कि संविधान में ही ये बातें कही गई हैं कि अगर किसी राज्य के ऊपर कोई आपदा आती है या फिर राज्य कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम्स में है, तो वो अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी कंडीशंस के अनुसार फैसले ले सकता है। ये नहीं है कि आप किसी राज्य के ऊपर अपने फैसले थोपेंगे। आप लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी ये बात समझ सकते हैं कि किसी फैमिली की कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही वो अपने खर्चे कर सकती है। ये ऐसा नहीं है कि कोई फैमिली किसी अदर फैमिली को देखकर अपने रहन सहन, अपने हर चीज़ें बदल सकती है। इसी तरह ठीक ठीक डिपेंड होता है इस समय राज्यों के ऊपर, सबकी कंडीशंस अलग अलग हैं, हर जगह मामले कंडीशंस के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं। इस तरह से राज्यों के ऊपर यूजीसी अपने फैसले नहीं थोप सकती है। यूजीसी को एक मत में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए था, अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग फैसला लेना चाहिए था। वहीं अपने जो वकील हैं आलोक श्रीवास्तव जी वो भी तर्क रखने वाले हैं, उनकी तरफ से जो अपडेट मिली है। चलिए वो अपडेट आपको दिखा देते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है इस परीक्षा और प्रमोशन की अपडेट पर और सुनवाई को लेकर। वो आज बहस करने वाले हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। क्या कहा है इस पर उन्होंने, ये पूरी अपडेट आपको उनके ट्विटर हैंडल के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी से पहले ही कहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने वाली है और आपको मैं यहाँ से पल पल की अपडेट्स देती रहूँगी। जो भी अपडेट्स मेरे हाथ लगती है, मुझे पता चलती है, आप सभी छात्रों तक पहुँचाने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। तो देखिए, पहले एक घंटे पहले आलोक श्रीवास्तव जी ने क्या ट्वीट किया है कि आई एम फुली प्रिपेयर टू आर्ग विथ यूजीसी पिटिशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट टूडे। तो देखिए ये सब पूरी अपडेट्स इन्होंने इंग्लिश में दी है, इंग्लिश में मैं आपको पूरी तरह से बता सकती हूँ। लेकिन देखिए बहुत सारे छात्र जो हैं इस समय हिंदी मीडियम से हैं, और इस समय नहीं बल्कि हिंदी मीडियम से हैं, तो उनकी बातों का भी ध्यान रखते हुए मैं आपको इसको पूरी तरह से ट्रांसलेट करके बता रही हूँ कि इन्होंने क्या बातें कही है, साफ साफ सभी छात्रों के समझ में आएगी। तो ये देखिए आलोक श्रीवास्तव जी की तरफ से 1 घंटे पहले जो अपडेट दी गई है कि मैं आज सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हमारी यूजीसी याचिका पर बहस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। हमने डब्ल्यूपी और अतिरिक्त शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत आधार पर भी प्रस्तुत किया है। हम आज प्यारे छात्रों को राहत देने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय से प्रार्थना करेंगे। तो देखिए ये जो सपोर्ट में खड़े हैं आलोक श्रीवास्तव जी, उनका दिल से धन्यवाद कि इस विषम परिस्थिति में वो सभी छात्रों का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, सभी छात्रों के साथ खड़े हैं आलोक श्रीवास्तव जी। उनका मैं दिल से धन्यवाद देती हूं। अगर आप भी उनका धन्यवाद देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक उनके नाम का शुक्रिया अदा आप ज़रूर करिएगा। तो चलिए और एक अपडेट दिखाते हैं कि उन्होंने एक अहम जानकारी और भी दी थी छात्रों के लिए।
तो देखिए आज 16 घंटे पहले इन्होंने एक अपडेट दी थी, उस पर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इन आवर यूजीसी पिटिशन आवर एडिशनल एफिडेविट हैज बीन टेकन ऑन रिकॉर्ड एंड सर्कुलेटेड एट ऑनरेबल जज फॉर टुमारोज हियरिंग एज पर द ऑफिस रिपोर्ट। तो इसको भी हम आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने वाले हैं कि इन्होंने 16 घंटे पहले अपडेट देने के बाद 1 घंटे पहले जो अपडेट दी है उसका सही मतलब क्या निकल के सामने आएगा। तो इसमें इन्होंने कहा है कि कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार हमारी याचिका में हमारे अतिरिक्त शपथ पत्र को रिकॉर्ड और माननीय न्यायाधीशों को कल की सुनवाई के लिए परिचालित किया गया है। अतिरिक्त शपथ पत्र में मैंने NSUI PIL को हमारी याचिका से अलग किया है और कुछ अन्य प्रासंगिक बिंदुओं का भी उल्लेख किया है। तो आपको बता दें कि इन्होंने NSUI से इसलिए अलग किया होगा क्योंकि ये छात्र प्रमोशन की डिमांड के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। वही NSUI में भी NSUI छात्रों की फीस, उनके रहन सहन, उनका रेंट, इन सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में गई है। तो इन्होंने हो सकता है उसके लिए अपनी जो हमारी याचिका है छात्रों के प्रमोशन की उसको अलग कर लिया है, क्योंकि पिछले दिनों में केंद्र के ऑर्डर के बाद सुनवाई इसी वजह से टाल दी गई थी कि NSUI की पिछली याचिका को भी टाल दिया गया है। और देखिए इन्होंने यह भी कहा कि वह उन लाखों छात्रों की चिंताओं को अदालत के सामने पेश करेगा जो न्यायपालिका को मामले में अपनी आखिरी उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। तो ये इन्होंने एक 2 लाइन में एक बहुत बड़ी बात कही है सभी छात्रों के लिए कि इस समय देश के लाखों छात्र, आपको बता दें कई लाख छात्र इसी उम्मीद में बैठे हैं, आज की सुप्रीम कोर्ट की इसी उम्मीद में आज लाखों छात्र बैठे हैं। आपको बता दें, आपको वो दिन भी इसी तरह से याद आ रहा होगा जिस दिन 6 जुलाई को रात 9 बजे यूजीसी की गाइडलाइन का इंतज़ार सभी छात्र पूरे दिन बड़ी बेसब्री से कर रहे थे, लेकिन गाइडलाइन कुछ इस तरह से आई कि सभी छात्र परेशान हो गए। और आज यही रीज़न है कि छात्रों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है। फिलहाल आज जो भी अपडेट होगी, मैं उम्मीद करती हूँ, यूजीसी से निवेदन करती हूँ, सरकार से निवेदन करती हूँ और अपने आलोक खलक श्रीवास्तव जी को दिल से शुक्रिया अदा जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। सभी छात्रों के हित में फैसला हो। देखिए छात्रों ने बहुत उम्मीद रखी है और इस समय लाखों छात्र इसी चिंता में परेशान हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की अपडेट्स देखने के लिए कुछ छात्र तो फ़ोन और टीवी छोड़ ही नहीं रहे होंगे। इसी के साथ आपको बता दूं कि जो भी अपडेट्स होगी वो आपको एग्जामगढ़ के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी और उम्मीद करती हूं कि छात्र हित में ही फैसला आए, छात्र जो चाहते हैं वही हो। सुप्रीम कोर्ट शायद छात्रों का पक्ष रखे, शायद सुप्रीम कोर्ट छात्रों के हित में फैसला ले। तो मिलते हैं उसी वीडियो में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।